Hello students, today I have taken another practical from the topic of standard deviation. So in this question we have to calculate the standard deviation and its coefficient using the shortcut method. So for solving this question the method is being predetermined. That means कि अगर आपके एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड आपके क्वेश्चन में गिवन होता है देन यू हैव टू सॉल्व यूजिंग दैट मेथड ओनली. अगर आपने दूसरे मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है तो टीचर आपको उस पर कोई भी मार्क्स नहीं देगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. एंड अदर दैन दिस केस ऑल्सो इफ़ नो मेथड इज़ बीइंग स्पेसिफाइड देन गो फॉर द इनडायरेक्ट मेथड, दैट इज़ मच ईजियर. और जो आगे चल कर के थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ सकती हैं कैलकुलेशन वगैरह में वो सब नहीं होगी. ऑब्वियसली इसमें कैलकुलेशन या एरर्स होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कंटेंट. Now in this question we have to calculate the coefficient and the formula for the coefficient is standard deviation upon actual mean. That means we have to calculate the two aspects, we have to calculate the mean and we have to calculate the standard deviation. For solving the mean we are going to use the indirect method. तो आपने देख सकते हो कि मेरे पास एक कैलकुलेशन है, मैंने क्वेश्चन को पहले से ही यहाँ पे लिख लिया है एंड आफ्टर दैट आपको पता है कि क्लास इंटरवल यहाँ पे क्या हो गया, एज बन गया. फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में गिवन है, मिड वैल्यू सबको पता है कैसे निकाला आता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 5. 10 प्लस 20 इज 30 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 15. इन दिस मैनर यू कैन इजिली कैलकुलेट द मिड वैल्यू. अगर हम अपने इनडायरेक्ट मेथड को मीन को सॉल्व करने की बात करते हैं देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी एक्स एंड समेशन एफ डी एक्स. तो अब हम जो नेक्स्ट कॉलम पे निकालेंगे वो क्या चीज़ निकालेंगे, डी एक्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे. एंड हाउ डी एक्स बीइंग कैलकुलेटेड, आप x की वैल्यू में किसी एक चीज़ की वैल्यू को क्या कर सकते हो, सेंटर वैल्यू पे हम अज्यूम कर सकते हैं, इसे हम अज्यूम मीन मान सकते हैं. आई हैव अज्यूम 35 टू बी द अज्यूम मीन. तो ऐसे केस में क्या होगा, अब 5 माइनस 35, अब आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, dx बोलेंगे. और इसमें क्या करेंगे, 5 माइनस क्या कर दिया जाएगा 35. तो 5 माइनस 35 इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस 30. देन 15 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 20. 25 माइनस 35 इज इक्वल्स टू 10. तो ऐसे से करके अगर आप सॉल्व करोगे वी गेट द वैल्यू एज समेशन डी एक्स इक्वल्स टू 40. ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया. एंड देयर आफ्टर यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ डी एक्स. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एफ डी एक्स. दैट मीन्स डी एक्स की वैल्यू ये दे रखी हो और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये गिवन है. अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और डी एक्स इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. लेट मी यूज़ अ डिफरेंट पेन. तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी एक्स एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो 15 multiplied by minus 30 is equals to how much, minus 450. 15 into minus 20 is equals to how much, minus 300. 23 into minus 10 is equals to minus 230. By solving this content you can easily get the value of f dx. तो अगर यहाँ तक अगर आपने सॉल्व कर लिया है then we can easily solve the formula for the mean and the mean will be goes as, आपको फॉर्मूला पता है, assume mean a plus summation f dx अपॉन समीशन एफ. तो हमने वैल्यू प्लेस की, अज्यूम मीन हमारी कितनी थी 35 थी, समीशन एफ डी एक्स की वैल्यू कितनी थी 20 थी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी थी 125 जो कि हमने यहाँ से प्लेस कर दिया. एंड आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू वी गेट द आंसर एज 35.16. तो ये पॉइंट्स आपको आता है, बहुत ही सिंपल एकदम प्राइमरी कॉन्सेप्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स का. लेट्स मूव टू द अदर पार्ट दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. आप सबको फॉर्मूला पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, देखिए यहाँ पे ये दे रखा है मैंने फॉर्मूला. क्या होगा, समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ, देन इज समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर, देन होल रूट फॉर एवरीथिंग. अब आपने देखा एफ डी एक्स आपको पता है, समीशन एफ आपको पता है, ये समीशन एफ आपको पता है. अब आपको सिर्फ एक क्या चीज़ चाहिए, दैट इज समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप डी एक्स का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर लोगे, उसके बाद इसको फ्रीक्वेंसी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर. इसका भी हम लोग ने कैलकुलेशन देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है एंड दिस विल बी सॉल्व एज, देखिए ये डी एक्स है, मैंने इसका स्क्वायरिंग कर दिया. तो माइनस 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100. वी गेट द आंसर एज अ डी एक्स स्क्वायर. एंड देयर आफ्टर ये डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो अब हम फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट इज़ 15 इंटू 900, then 15 into 400, 23 into 100, 22 into 0, 25 into 100, 10 into 400, 5 into 900, 10 into 1600. So after solving the value we get as 48,800 as a sum of summation f dx. सही तो वैल्यू बनी कि नहीं बनी,
नाउ द कॉन्सेप्ट इज मच ईजियर, आपके पास फॉर्मूला दे रखा है, सारी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट कर रही है, यू कैन गो फॉर द ईजी कैलकुलेशन एंड द आंसर विल बी इक्वल टू 19.76 ईयर्स। अब आपके पास क्या क्या आ चुका है, मीन आ चुका है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन and the formula is standard deviation upon actual mean and answer will be equal to 0.56. But remember that if the question asking for coefficient of variation, देखिए मैंने यहाँ पे नीचे सॉल्व कर रखा है, अगर वो आपसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ रहा है तो याद रखिएगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 हो जाता है, एंड ऑब्वियसली देन द आंसर विल बी इक्वल टू परसेंटेज, दैट इज 56%। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है तो डेसिमल्स में आंसर लिखा जाता है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है तो परसेंटेज में आंसर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। दैट इज ऑल द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू स्टूडेंट्स।